चलो हो गया। चलो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आया? कल हमने कॉन्सेप्ट बताए थे और बाकी ढेर सारा क्वेश्चन बता दिए थे। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कौन? चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या हुआ? चलो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान से समझिएगा। 840 हम क्या लेते हैं, देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए हम कहते हैं 840 है, क्या है 840। अगर हम कहेंगे 840 का 20% ज्यादा है, यानी 20%। बात समझ में आ रहा है? यानी हम आपसे पूछ रहे हैं 840 का 20% ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? यानी यहाँ क्या होगा, ठीक है, यही चीज को हम समझेंगे। यानी ये क्या होता है, पहले हम समझ लेते हैं। 840 से इसका 20% कह रहा है, 20% ज्यादा है, तो 840 का 20% ज्यादा है, 20 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बटे 100 लिखेंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, होगा कि नहीं होगा। यानी इसमें से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, इसमें से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 8 16, 168 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इससे कह रहा है कितना ज्यादा, यानी इससे कितना ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है? यानी कितना है, 840 है कि नहीं है, 840 है। ये क्या है, 168। इसमें से हम 168 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 168 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 8 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9, कितना हो जाएगा 10। क्या 1008 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। नोट करते रहो आप लोग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी 840 का 20% कितना ज्यादा होगा, यानी पहले इसको हम निकाल लेते, इसको निकाल लेते, ठीक। ये हमारा बेसिक तरीका है, ठीक है। अगर हमको और तेजी से करना है और स्पीड से करना है, कैसे करेंगे हम, और मिटा दें। चलिए ध्यान से समझिएगा बात को। देखो x प्रतिशत मतलब क्या होता है भैया, हम जैसे मान ले x प्रतिशत मतलब क्या होता है भाई, x बटे 100 होता है कि नहीं होता है, x बटे 100 होता है। कहोगे हाँ प्रतिशत है ज्यादा, ये तो है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है। यानी अगर हाँ भाई, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत 100% लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताओ। 100% लेते हैं कि नहीं लेते। यानी इसका मतलब यहाँ क्या होगा भाई, 840 है, कहोगे हाँ 840 है। 100% में कह रहा है 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है मतलब 120% होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। 120% ज्यादा है। भाई हमने क्या कहा भैया, x प्रतिशत है, तो अगर हम प्रतिशत के हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यही प्रतिशत मतलब क्या होता है, अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। यह तो हम ऐसे कर सकते हैं, 840 है, राइट, यानी कितना हो जाएगा 12 है, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ एक जीरो रहेगा, ठीक है। यानी एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब इसमें से इसमें गुणा कर दो, ठीक है। यानी इसमें से गुणा करेंगे तो बढ़ चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। बताओ इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कहोगे कैसे भाई, 840 से 840 का 120% मतलब क्या होता है भैया, 1 से 10 हम मान लेते 120% है। अगर प्रतिशत हटाएंगे तो यानी यहाँ 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें से भाग करेंगे तो क्या 1.2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। हम तो डायरेक्ट कर सकते हैं भैया, 1.2 हो जाएगा। अगर एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, नोट करते रहिएगा फटाफट, ठीक है। हमारे हिसाब से समझ में, यानी जो पॉइंट आता है, यानी जो पॉइंट आता है, ठीक है, यानी ये पॉइंट आ रहा है भाई, इसको मिटा देते हैं, मिटा दें। यानी हमारे कहने का मतलब ये तो हमने आपको बताया कैसे होगा, तो क्या हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हैं, बताओ। 840 से 840 का 20% मतलब 120 हो जाएगा, उसका निकालेंगे कितना, 1.2 होगा कि नहीं होगा, 1.2 यही जो होगा, इसी का मतलब होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई फैक्टर। क्या ये बात समझ में है, यानी मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होता है, हमने एग्जांपल दे करके अच्छे से हमने क्या किया, बता दिए क्या होता है। बात समझ में आया, बोलो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा बात को, ठीक है। हम ढेर सारा एग्जांपल ले करके आप लोगों को अच्छे से बता देते, हो गया। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं 10% ज्यादा है, क्या है, 10% ज्यादा है, कितना है, 10% ज्यादा है, हमने किया, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर हमने ये पूछा है, ठीक है। यानी 10% ज्यादा है, यानी 100% से 10% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। क्या इसको हम और करके ऐसे नहीं लिख सकते, 1.1 हो जाएगा, बताओ। अगर प्रतिशत है, 100 से भाग करेंगे इसमें, भाई प्रतिशत है प्रतिशत, भाई 110% है प्रतिशत, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, इसमें से भाग करेंगे 1.1 नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, और कोई भी पॉइंट हो, जैसे हम कहते हैं 23% ज्यादा है, कितना है, 23% ज्यादा है, अगर 23% ज्यादा है तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर, क्या 123 होगा कि नहीं होगा, बताओ। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1.23 नहीं होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो भैया। अगर हम कहते हैं 7%, कितना है, 7%, 7% ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ कितना, 107 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और अब इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में लिख सकते हैं, भाई 1.07, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया। हम ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं भैया, हम जैसे कहते हैं या 45% कम है, अगर हम कहते हैं 45% कम है तो ये क्या होगा, भाई 100 से कितना कम है, 55 ना, भाई 100 से कितना कम है, यानी हम घटा करके चक्र भैया घटानो बताना पड़ता है, ये और 9 में 4 गए 5, बात समझ में आ रहा है, यानी कितना प्रतिशत कम है, यानी 55% कम है कि नहीं है ना। अगर 55% कम है तो इसको हम क्या 100% से भाग करेंगे तो 0.55 इस तरह में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, बोलो। कोई भी ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे हम कहते हैं 37% क्या है, कम है, हम मान लेते हैं, ले लेते हैं 37% कम है, तो इसको मल्टीप्लाई फैक्टर में लेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 63 हो जाएगा। देखो भाई 100 है और 37 कितना है, कम है प्रतिशत, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा या नहीं। अब देखो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.63 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो यही क्या है, हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है ये, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कई बात आपको समझ में आ रहा है, बोलो। ठीक है, बोलो। हो गया। अब जैसे हम सवाल लेकर के समझाएंगे कि कैसे होगा, बता दें। जैसे हम कहेंगे कोई सवाल है, हम कहते हैं भाई, जैसे कोई भी ले लेते हैं, ले लेते हैं जैसे 1600 ले लेते हैं, या
9204 ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, 9204 ले लेते हैं भाई, अपने मन के अंक ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे इसमें से 20% क्या है, कम है, तो इसका मान क्या होगा, यहाँ क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। 20% कम है तो मान क्या होगा, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, कहोगे हाँ। कैसे सॉल्व करेंगे, अब तुम्हें पता चल गया ये क्या है ये। अरे हम डायरेक्ट कैसे कर नहीं सकते हैं, 9204 गुणे पॉइंट, ये क्या है 80 हो जाएगा, यानी पॉइंट क्या हो जाएगा 8 होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो यही तो है मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पहले घटाओ फिर करो, फिर हमें टाइम लगेगा। टाइम को बचाने के लिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, बोलो, क्या आपको मल्टीप्लाई फैक्टर समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब एक चीज हम समझेंगे, धांसू चीज, ठीक है। ठीक है, हो गया, चलिए। ये रहा मल्टीप्लाई वेक्टर का मतलब क्या होगा। अब लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, क्या लिखेंगे, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, चेंज लिखेंगे, फिर लिखेंगे फाइनल वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू, ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यू है, हम कोई चीज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू मतलब हम यक्स ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यक्स। अगर हम यक्स ले लेते हैं तो यानी चेंज वैल्यू क्या होगा, यानी इसका चेंज वैल्यू हम 30% ज्यादा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 30% ज्यादा ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलो। अच्छा ये क्या है, ये बात समझ में आ रहा है, यानी ये क्या है भाई, एक्स प्रतिशत है, एक्स प्रतिशत है, हम मान लेते हैं एक्स प्रतिशत है कि नहीं है, बोलो, एक्स प्रतिशत है। क्या एक्स गुणे, अगर हम एक्स ही ले लेते हैं भाई, एक्स प्रतिशत का हम एक्स ही ले लेते हैं भाई, एक्स है। क्या अगर इसको एक्स है, क्या इसको हम एक्स गुणे 1 ले लेंगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक क्या है, एक क्या है भाई, एक क्या है 100% है कि नहीं है भाई, एक को हम क्या लिखते हैं, 100% लिखते हैं, क्या है ये 100% है। अगर 100% है तो इसका जो चेंज वैल्यू आएगा वो क्या होगा, चेंज वैल्यू कितना है, 30% है कि नहीं है भाई, एक्स है 100% है प्लस 30% है, इसका चेंज वैल्यू क्या होगा भाई, एक्स तो है ही है, इसका चेंज वैल्यू ज्यादा है तो एक्स गुणे 30% होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो ये मल्टीप्लाई फैक्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ये हमारा बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी इसका जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। अगर हम फाइनल वैल्यू समझते हैं तो यहाँ x गुणे 130% आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अगर हमको प्रतिशत को हटाना है, प्रतिशत को हटाएंगे तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे, अगर प्रतिशत हटाएंगे x गुणे 1.3 होगा कि नहीं होगा, बताओ। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, x मान लिए, ठीक है। अब बात को समझिएगा, जैसे अगर हम यहाँ y लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ठीक है। चेंज वैल्यू जिसका होगा मान लीजिए क्या है, 16% है, क्या है 16%, इसका जो चेंज वैल्यू होगा वो कितना है, 16% है। अगर हमको फाइनल वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, क्या ये y गुणे 1.16 नहीं होगा, बताओ, यही होगा डायरेक्ट, हमने एक ही करके बता दिए है ना, तो उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करो, देखो यही पॉइंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम देखो मान लीजिए इनिशियल वैल्यू जेड है, क्या है, जेड है कि नहीं। अच्छा 33% क्या है, ये वैल्यू है, देखो कितना है 33% चेंज वैल्यू, ठीक है, 33% है कि नहीं है। अच्छा
अब हमको क्या निकालना है, फाइनल वैल्यू निकालना है। तो फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 100% में से कितना कम है ये। देखो अगर हमको है, देखो 33 से कम करो कितना, 7 यानी 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड गुड़े 0.67 लिख सकते हैं। इसकी एग्जैक्ट यानी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। कहोगे हाँ समझ में तो आ रहा है। अगर हम और कोई संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और कोई संख्या, जैसे हम डब्लू ले लेते हैं, डब्लू। अगर हम डब्लू ले लेते हैं, अगर हम कहते हैं भैया 14 सही 2/7 क्या होगा, ये ज्यादा, तो यानी इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा। बात समझ में आ रहा है। देखो अब थोड़ा डाटा आपको कठिन दिया जाएगा। जैसे ही डाटा कठिन दिया जाएगा तो हमको सॉल्व करना है, किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारा फैक्टर के रूप में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं नीचे। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं भाई। 14 सही 2/7 है कि नहीं, किसका है, इसका है ना भाई। इसका कह रहा है कि 14 सही 2/7 है कि नहीं है। बताओ इसका कितने गुना है, ये कितने गुना है। तो भैया ये 14 सही 2/7 है कि नहीं है कि नहीं है। अच्छा 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है, हमने बताया 1/, कितना होता है, 7 होता है कि नहीं, 7 होता है ना। अगर 1/7 है, अच्छा एक चीज है, अगर 1/7 है तो ये 100%, 100% लेते हैं। तो अगर जब कभी भी 100% इससे ज्यादा लेते हैं 100%, तो इसका मान 1 होता है। इसमें से 1 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/8, यानी इसका जो गुणांक आएगा वो डब्लू गुणे, यानी इससे ज्यादा कितना हो जाएगा, 8/7 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ। कहोगे हाँ ये कैसे आ जा रहा है अचानक, हमको कम समझ में आ रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। अब ध्यान से समझिएगा। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, कैसे। अब क्या हो रहा है, देखो हमने क्या बताए थे, डब्लू है, यानी 14 सही 2/7 है कि नहीं है। कह रहा है इसी से कितना ज्यादा है, इसी से कितना ज्यादा है। मतलब क्या है, ये डब्लू है प्लस है, यही डब्लू का इससे कितना ज्यादा ये कह रहा है, यानी 14 सही 2/7 है। यही तो ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है बताओ। कहोगे हाँ। इसको हम मिटा देते हैं। अब क्या हुआ, इसको हम इधर लिख देते हैं, छोड़ो। यानी डब्लू है, यानी 14 सही 2/7 है कि नहीं है। इसी तरह इसी से कितना ज्यादा है, तो यानी ये डब्लू है, इसी से कितना ज्यादा है, यानी इससे कितना ज्यादा है, यानी इंटू 14 सही 2/7 होगा कि नहीं होगा बताओ। कहोगे हाँ बात तो सही है। अच्छा ये क्या है ये, यानी देखो डब्लू प्लस डब्लू गुणे इसका मतलब क्या होता है, 1/7 होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अच्छा ये क्या है, हमको क्या लाना है, यानी 8/7। अगर हम डब्लू है इसमें गुणा डब्लू हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1+1/7 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। आएगा ना। अगर इसमें एक 7 एक 8 हो जाएगा, यानी डब्लू गुणे 8/7 होगा कि नहीं होगा बताओ। इसका जो फैक्टराइज आएगा, यानी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डब्लू गुणे 8/7 होगा कि नहीं होगा बताओ। यानी इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ डायरेक्ट हमने कर लिया। ठीक है, ये आपका बेसिक तरीके से हमने समझा दिए हैं, नोट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। अब देखो ये इतना तो हमने समझा दिए। अगर हम जैसे हिसाब से इस तरह दे दें तो क्या होगा, जैसे अगर हम दे रहे हैं भैया, मान लीजिए हम यू है, ठीक है, यानी आपसे दिया है 44.44%, यानी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अब हमको रेशियो में बदलना है, समझ पा रहे हो।
कहोगे हाँ। अच्छा 44 कितना होता है? 44.44। भाई आपको हमने बताए थे 1/9 का मतलब क्या होता है? भाई 11.11 होता है कि नहीं होता है? प्रश्न में लाएंगे। अच्छा इसमें कितना है? 4 गुना है, तो इसमें से भी तो 4 गुना होगा, तो ये 44.44 हो जाएगा प्रतिशत है। अगर इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4/9 होगा कि नहीं होगा? बताओ। यानी ये क्या है? ये क्या है भाई? ये इसका मतलब ये होता है कि यानी u का जो गुणा होगा वो कितना हो जाएगा? 4/9। 4/9 कम दिया है, तो यानी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी ये क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं भैया? 5/9 नहीं है? बोलो। जैसे इसका हमने कम किए भैया, ये क्या है? 100% लेंगे, 1 - 4/9 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5/9 होगा कि नहीं होगा? बताओ। यानी इस तरीके से अगर डाटा कठिन हो रहा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है। अच्छा इसका हम फार्मूले के हिसाब से लिखते हैं कि यानी इनिशियल फाइनल वैल्यू क्या होगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं। चलो इसका फार्मूले के रूप में प्रूव करते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी इनिशियल है। देखो हम क्या लिखेंगे भैया? इनिशियल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फाइनल वैल्यू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फाइनल वैल्यू क्या है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए जैसे कोई वैल्यू है, क्या वैल्यू हम के मान लेते हैं। जैसे ये क्या है? के है। क्या है? के है कि नहीं है? अगर हम के की वैल्यू मान लेते तो इसका जो चेंज वैल्यू आएगा यक्स प्रतिशत ज्यादा है कि नहीं है? यक्स प्रतिशत क्या है? ज्यादा है। तो ये क्या है? ये क्या है? हम इसको डायरेक्ट क्या, ये के से, इससे इससे कितना ज्यादा है? यानी 1 के प्लस के गुणे एक्स प्रतिशत होगा कि नहीं होगा? बताओ। होगा ना? बोलो। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा 530 है, बताओ 50% ज्यादा है। आपसे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? भैया क्या इसको हम 530 प्लस 530 गुणे क्या कर सकते हैं? 50% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यानी कि इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया है? दर्शा दिया है। ठीक है, अब देखो एक एक चीज हम लेकर के चलेंगे ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये चल क्या रहा है इसमें। बात समझ में आ रहा है? बोलो। अब ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, कहोगे क्या? अच्छा इसमें के प्लस देखो के प्लस के गुणे कितना? एक्स प्रतिशत है कि नहीं है? अगर इसमें हम के कॉमा ले लेते हैं, क्या है भैया? के कॉमा ले लेते हैं। अगर हम के कॉमा लेते हैं तो 1 + x प्रतिशत होगा कि नहीं होगा? बताओ। x प्रतिशत होगा कि नहीं होगा? कहोगे हाँ, बात तो सही है। अच्छा ये के, अच्छा वन, बात तो है कि 1% का मतलब क्या होता है? एक का मतलब क्या होता है? 100% होता है कि नहीं? एक का मतलब 100%, दो का मतलब 200%, तीन का मतलब 300% है। राइट। ये क्या है? एक्स प्रतिशत है। ये क्या है? एक्स प्रतिशत है। बात समझ में आ रहा है? बोलो। हम तो डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हम डायरेक्ट करना सिखा रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो करेंगे। देखो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बताओ। यानी के है 100% है कि नहीं? प्लस x% है कि नहीं है? अब ध्यान से समझिएगा, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? 100 + x लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? परसेंटेज को बाहर कर लो। क्या लिख सकते हो? परसेंटेज को बाहर कर लो। अच्छा हम के को इधर साइड कर लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। भैया के को इधर कर लेंगे तो आपको समझ में ज्यादा तरीके से आएगा। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, चाहे के इधर करो चाहे इधर करो, बात एक ही पड़ेगा। राइट। अगर हम परसेंटेज को कॉमा लेंगे, यहाँ परसेंटेज हो जाएगा, गुणे के होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? बोलो। हम तो ऐसे भी तो कर सकते हैं।
तो इसीलिए तो हम डायरेक्ट जोड़ करके कर ले रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, बोलो। इस तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाई जैसे क्या है, हम कोई भी वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई फैक्टर है कि नहीं है, मल्टीप्लाई फैक्टर है। तो अगर हम जैसे कहते हैं भाई x प्रतिशत है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो, गुणे 1 प्लस क्या हो जाए, x प्रतिशत होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते भाई, 100% है प्लस x प्रतिशत लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं भाई, 100 प्लस x है, यानी यहाँ प्रतिशत लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो बात तो एक ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इनिशियल यानी फाइनल वैल्यू के हिसाब से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट के तरीके से, ठीक है। नोट करिए तो रहेगा फटाफट, ठीक है। जैसे आपको कम वैल्यू, जैसे अगर यहाँ प्लस है, अगर ज्यादा कह रहा है, अगर आपसे कम कहें तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस कर देंगे भाई, माइनस कम करेंगे तो हर जगह माइनस में हो जाएगा भाई, कम कहेंगे तो उसको हम कम करेंगे, ज्यादा कह रहा है ज्यादा, इसलिए हम प्लस माइनस एक ही साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब देखो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेके सवाल करते हैं, तो आपको और समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लेते हैं भैया 704 ले लेते हैं। अब इसका जो चेंज वैल्यू है, इसका चेंज वैल्यू ले लेते हैं। इसका जो चेंज वैल्यू है 18.18% होगा। तो आपसे हम पूछेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या होगा। देखो डाटा 20% था, तो हम एक यानी क्या 704 गुणे 1.2 कर देंगे, कितना तेजी से हो जाएगा। अगर डाटा आपको ऐसे थोड़ा सा कठिन दे दिया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब तो दिक्कत होगा भैया, अब तो हम ऐसे तो करेंगे नहीं भाई, 704 की सर बोले हैं, इसको और ज्यादा करे हैं, तो 118.18 निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। जैसे हम कॉन्सेप्ट बताए उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने बताया 18.18 का मतलब क्या होता है भाई, क्या आपको हम एक नहीं बताए, 9.09 का मतलब 1/11 होता है कि नहीं होता है, कहोगे हाँ। भाई यहाँ 18 है, तो इसका मतलब हम गुणा कर देते हैं 2 से, क्या 18 बनेगा कि नहीं बनेगा। जब इसमें से 2 गुणा करें, इसमें से 2 से गुणा करेंगे तो 2/11 होगा कि नहीं होगा, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस 2 बट्टा क्या रहेगा, 11 रहेगा। बात समझ में रहेगा। हमने क्या कहा कि 1 प्लस यक्स प्रतिशत जाकर फाइनल वैल्यू होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ फिर क्या हो जाएगा, 704 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी 2/11 हो जाएगा। भाई प्रतिशत है तो प्रतिशत हमने तो निकाल ही लिया है, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। भाई 1 प्लस एक्स प्रतिशत है, हमने प्रतिशत निकाल ही लिया है, जब पहले से ही निकाल लिया तभी तो 2/11 बन रहा है। इसको अंदर कर दो, अब बताओ क्या बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। अब भी ना समझ में आए तो हमने कॉन्सेप्ट किया 18.18% होगा, इसका मतलब क्या होता है, 2/11 होता है कि नहीं होता है, वही तो रखे हैं। अब देखो 704 है गुणे 11 कम 11, 11 2 कितना हो जाएगा 13, यही होगा ना, बटे 11, 11 छके 66 हो जाएगा, 11 44, यानी 64 गुणे 13। अगर 13 का पहाड़ा ना आए ना तो ऐसे कर लिया करो, ठीक है, यानी 10 प्लस 3 कर लिया करो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 छंग 18, एक कितना 19 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, एक अच्छा कितना हो जाएगा 7, 7 एक कितना हो जाएगा 8। क्या बात समझ में आ रहा है, बोलो। अब इतना तो कमजोर हो नहीं, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन कौन करते हैं, इस तरह कैलकुलेट कौन करते हैं, मम्मी लोग ज्यादा करते हैं। बस बात समझ में आ रहा है,
कहाँ 3 चौक 12? ठीक है, अरे चरती 12 होगा जी, यहाँ 12 हो जाएगा ना, सही तो है। यानी कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 18 19 हो जाएगा। ठीक, अरे इतना समझदार हो जी, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। क्या इसे क्वेश्चन को हम तेजी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। भाई ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर उड़ उड़ के करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। जैसे हम क्वेश्चन देते हैं भाई, और क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे 500 है, 500 है, हम कहेंगे 500 है तो हम कह देते हैं 27.27% क्या होगा। ठीक है, यानी जैसे 500 है तो 500 को हम देते हैं 27.27% क्या हो जाएगा, बोलो। तो क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे डायरेक्ट, बहुत तेजी से स्पीड से करेंगे भैया। 500 हो जाएगा और ये 1 प्लस 3/11 ना भाई, 1/11 का 9.09 भाई, इससे हमारा दिख गया। भाई ये कब आएगा, जब आपको याद रहेगा तो ये दिख जाएगा अपने आप की यही कातिल है। बात समझ में आ रहा है? यानी क्या हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो और सही है। तो फिर इसमें क्या करना है, 500 है, देखो फिर हल कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा ये 11 कम 11 3 कितना होगा, 14/11 हो जाएगा। बात समझ में आए? तो 14×5 70 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा बटे 11। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सही बटे में लिख ले। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट में डाटा जो देगा हो सकता है कटा दे, या तो हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से सही बटे में कर दे। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम तो समझाने के लिए इस तरह एग्जाम्पल ले लिए। बोलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ, ये तो बहुत आसान था।